हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, आज हम डोनर चार्ट के बारे में बात करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप में डोनर चार्ट काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। जिस तरह से पाई चार्ट यूज किया जाता है, वैसे ही डोनर चार्ट का भी काफ़ी यूज किया जाता है। ये डोनर चार्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से इसमें डेटा फील्ड ऐड किए जाते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, आज के वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। पहले हम अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को डेटा सेट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास डेटा है एक्सेल फाइल में, तो मैं उसे लोड कर लेता हूँ। तो मैं इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, नेविगेटर में मैं ऑर्डर नाम की सीट को टिक कर लेता हूँ और इसे डायरेक्ट लोड कर लेता हूँ। दोस्तों, फील्ड पेन में मेरी ऑर्डर नाम की टेबल है, लोड हो गई है और इसके जितने भी कॉलम है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। दोस्तों, डोनट चार्ट मेरे पास विजुलाइजेशन पेन के यहाँ पर है और इस डोनट चार्ट को यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। फील्ड पेन को हाइड कर लेता हूँ। इस चार्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास तीन तरह की, जिस तरह से मैंने इससे पहले के चार्ट में तीन फील्ड थी, लेजेंड्स थे, वैल्यू थी और डिटेल्स थे। इन तीनों में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले लेजेंड्स को ले लेता हूँ। शिप मोड में लेजेंड्स को ले लेता हूँ और सेल्स को मैं वैल्यू में ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा डोनट चार्ट है और डोनट चार्ट के में मेरे पास चार, एक दो तीन चार सेगमेंट हैं और चार पार्ट हैं और इसमें शिप मोड है। चारों शिप मोड में कितनी कितनी सेल्स हुई है, ये इसमें डिटेल आ गई है। दोस्तों, प्रत्येक शिप मोड को मैं सेगमेंट वाइज डिवाइड कर सकता हूँ। यदि मैं इस सेल्स को शिप मोड एंड सेगमेंट वाइज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर डिटेल्स में सेगमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर प्रत्येक शिप मोड, मान लिया मेरे पास ये शिप मोड है स्टैंडर्ड क्लास का, तो स्टैंडर्ड क्लास में मेरे पास जो सेगमेंट है, किस सेगमेंट में कितनी सेल्स हुई है, उसकी यहाँ पर डिटेल आ गई है। शिप मोड जो है वो कंज्यूमर शिप मोड में तीन भागों में डिवाइड हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड क्लास शिप मोड में जो कंज्यूमर है, वो सेगमेंट सबसे ज़्यादा सेल्स दिए है। इसी तरह से आपका कारपोरेट है, कंज्यूमर है और यहाँ पर होम ऑफिस है। दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्लास का है और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास का है। यहाँ पर सेम डे वाली शिप मोड है। दोस्तों, चलिए चलते हैं इस डोनट चार्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग और विजुअल पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास से लीजेंड, स्लाइसर, स्लाइसिस और डिटेल लेवल और रोटेशन के बारे में काफ़ी डिटेल है। तो लीजेंड्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो ये सेंट्रल राइट है, क्योंकि राइट हैंड पे है ये और सेंटर में है, तो ये ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। इसका टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और किस फॉन्ट को चाहते हो वो आप यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। फॉन्ट का कलर आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हो, जो आपको पसंद हो। टाइटल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टाइटल फ़िलहाल शिप मोड है और शिप मोड के अलावा कुछ और करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं इसको ऑफ कर दीजिए। ये यहाँ पे स्लाइसेस हैं, ये कलर हैं चार तरह के और चारों तरह के कलरों को यदि आप कुछ और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यदि इनके बीच में शिप मोड के जितने भी स्लाइसेस हैं, इनके बीच में यदि आप स्पेसिंग चाहते हैं तो वो स्पेसिंग आप यहाँ से इनर एरिया में कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आपको जितनी पसंद हो, जितनी आवश्यकता हो उतना कर सकते हो। इनके बीच में एरिया है, इस रेडियस को कम ज़्यादा यहाँ से किया जाता है। अब दोस्तों आते हैं डिटेल लेवल में। फ़िलहाल तो इसका डिटेल लेवल ऑन है और ये आउटसाइड है। आप इसको इनसाइड भी कर सकते हो। इनसाइड करने पे ये जो डिटेल्स लेवल है डोनट चार्ट के अंदर आ जाते हैं और आपको जैसा पसंद हो, जिस तरह से आप करना चाहते हैं
आपका विजुलाइजेशन किस तरह से लुक दे रहा है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ। दोस्तों लेवल कंटेंट्स में डेटा वैल्यू परसेंटेज ऑफ कई चीज़ें हैं, टोटल है, और आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। परसेंट केवल करना चाहते हैं तो आप इस पे परसेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये केवल परसेंट में आ गई है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी डेटा वैल्यू के रूप में करना चाहते हैं तो ये डेटा कैटेगरी के रूप में यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो कंज्यूमर में इतना इतना, होम ऑफिस में इतना इतना, कारपोरेट, कंज्यूमर और यहाँ पर होम, ये सब अलग अलग तरह से आप कर सकते हो। और इनकी जो वैल्यू है वो उसका साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो और बोल्ड यहाँ से कर सकते हो, इटैलिक भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इसका रोटेशन है, और रोटेशन यदि आपको चेंज करना है तो आप इस स्लाइडर को या आप यहाँ पर वैल्यू भी भर सकते हो। मान लीजिए 30 डिग्री आपको चेंज करना है तो ये 30 डिग्री ये घूम जाता है। और यदि इसको स्लाइडर को आप घटा बढ़ा के चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी की जा सकती है। फिलहाल मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप पावर बीआई डेस्कटॉप में डोनट चार्ट बना सकते हैं, और डोनट चार्ट काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए आप इसकी फॉर्मेटिंग और बनाने का तरीका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए।